बिहार में सरकार गिर जाएगी, वो इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कई विधायक एलआर अगरबत्ती खरीद रहे हैं। अब एलआर अगरबत्ती की बात करें तो वही अगरबत्ती जो इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में है। हम बात कर रहे हैं लालू राबड़ी अगरबत्ती की। दरअसल ये लालू राबड़ी अगरबत्ती तो नहीं, लॉन्गेस्ट रिचेस्ट इसका नाम है, लेकिन बावजूद तेज प्रताप यादव ने इस बात का दावा एक बार फिर से कर दिया है कि बिहार में तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार जल्द ही गिर जाएगी। वो इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कई विधायक उनकी अगरबत्ती खरीद रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में सरकार ने युवाओं को पकौड़े तलने पर मजबूर कर दिया है। इस कदर युवा बेरोजगार हो गए हैं कि उन्हें सड़क किनारे रोजगार ढूंढना पड़ रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं तेज प्रताप, आप पहले उनकी बातों को सुनिए। आप पहले तो रोजगार नहीं दिए, जिनका रोजगार था उसका रोजगार भी आप लोगों ने छीनने का काम किया। चाहे शिक्षक हों, स्वास्थ्यकर्मी हों, या जितना भी बिहार सरकार में रिक्त पद है उसको आप लोगों ने भरने का काम नहीं किया। पद रोजगार जो पढ़े लिखे नौजवान थे उनको आप लोगों ने केंद्र के द्वारा बिहार सरकार के द्वारा मजबूर किया पकौड़ा बेचने के लिए। ये किसने मजबूर किया था? और आप महंगाई का बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए पूरे तरीके से, या और क्या क्या लाएंगे कि चुनाव आ रहा है, जब इनको चुनाव आता है तब जाकर के ये सब तमाशा। बंगाल में भी इस तरीके का काम किया गया था चुनाव से पहले। परिणाम क्या हुआ? बंगाल में जीत हुई। तो यूपी में चुनाव जो होने जा रहा है तो उसको लेकर के इन लोगों का नया नया सरकार इधर ध्यान क्यों नहीं देती है? क्योंकि एक जमाना ऐसा भी था जब गैस के सरकार इसलिए ध्यान नहीं देती है कि सरकार पूरे तरीके से घोटाला इतना कर दिया है सरकार कि सरकारी खजाना लोग खाली कर दिया है। पहले के ज़माने में बीजेपी के नेता सर पे सिलेंडर लेके आंदोलन करते थे जब रेट महंगा होता था, तो आज वो नेता कहाँ चले गए? आज वही नेता को देख लीजिए कि किस तरीका बोली बोल रहे हैं, जो सर पर सिलेंडर लेकर के घूम रहे हैं। जो नेता आज नेता से सवाल जवाब करने का काम कीजिए कि आप जो बड़ा बड़ा जो दावा किए थे कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे, 20 लाख रोजगार देने का बात किया गया था। हमने और हमारी संगठन ने, राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी जी ने चुनाव से पहले जो हम लोगों ने वादे किए थे, लेकिन किसी कारणवश हम लोगों से वो चीज़ जानबूझकर छीनने का काम किया गया, जानबूझकर छीना गया और जानबूझकर हराया गया। सबको फ़ोन कर करके सारे जगह हम लोग की बढ़त थी और अपने पार्टी के लोग पुरजोर तरीके से मेहनत करके और पूरे तरीके से हम लोग इस सरकार को, हम लोग तो जीतने का काम किया, लड़ाई जीतने का हम लोगों ने काम किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 साल बाद जनता दरबार लगाया था, इसको कैसे देखते हैं? 5 साल बाद नीतीश कुमार जी पूरे तरीके से डेड हो चुके हैं, पूरे तरीके से नीतीश कुमार जी डेड हो गए हैं। तो इसीलिए 5 साल बाद जनता का याद आ रहा है। 5 साल पहले कहाँ थे वो? जनता का उनको याद क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि कोरोना में दुबक करके वो अपने मकान में, घर में सोए हुए होंगे, बैठे हुए होंगे, क्या कर रहे होंगे हम नहीं जानते हैं। लेकिन इतना साल के बाद जो जनता दौड़ आई, इससे सच्चाई सामने आता है कि इनका जब गिरावट होने लगा तो जनता को धरने लगेगी। नीतीश जी की कई विधायक हमारे यहां से अगरबत्ती खरीद कर ले गए हैं। तेज प्रताप ने इस दौरान केंद्र सरकार पर निशाना साधा, कहा कि पढ़े लिखे युवाओं को इस सरकार ने पकौड़े तलने पर मजबूर कर दिया है। एलआर ब्रांड अगरबत्ती निर्माण शुरू कर सुर्खियों में आए तेज प्रताप ने कहा कि उन्होंने वृंदावन समेत कई जगहों पर फूलों की अगरबत्ती बनाने की जानकारी ली। इसके बाद यहाँ अगरबत्ती निर्माण शुरू कराया। इसमें कई तरह की जड़ी बूटी मिली हुई है, इस कारण यह पूरी तरह प्रदूषण मुक्त और सुगंधित है। मंदिरों में चढ़ाए गए फूलों से इसे बनाया जाता है। इसमें कई लोगों को रोजगार भी मिला हुआ है। यह अगरबत्ती नीतीश जी के कई विधायक भी खरीद कर ले गए हैं। हालांकि उन्होंने किसी का नाम बताने से इनकार किया। मुख्यमंत्री के जनता दरबार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि उनके छोटे भाई तेजस्वी की देखा देखी सीएम ने जनता दरबार में शुरू की है, लेकिन उसमें भी शीशे की दीवार, फोन, तमाम प्रोटोकॉल होते हैं। लेकिन हम लोग तो सीधे जनता से मिलते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, क्योंकि हम लोग हाईटेक नहीं, जमीन से जुड़े नेता हैं।
हमारे पिताजी भी तो जनता से सीधे ही मिलते थे, उस समय भी तो प्रोटोकॉल था, लेकिन उन्होंने जनता के लिए कभी इसकी परवाह नहीं की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दरबार में जब महिला का चेन छिन गया तो दूसरी जगह पर सुरक्षा की कल्पना आखिर क्या की जाए। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर तेज प्रताप ने कहा कि सरकार नई नई स्कीम लाती है, जनता पर थोपती है, पूरी तरह से तानाशाही की जा रही है। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान के साथ अच्छा नहीं हुआ, नौजवान के साथ धोखा किया गया, अपने अर्जुन को सीएम बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हम लगातार युवाओं महिलाओं का मुद्दा उठाते हैं। आज की सरकार ने कितने लोगों को रोजगार दिया है। तो तेज प्रताप यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि बिहार में सत्ता परिवर्तित होगी। आपको बता दें कि इससे पहले भी विपक्षी दलों की तरफ से लगातार इस बात की चर्चा की जा रही है और की जाती भी है कि बिहार में जल्द ही सरकार गिर जाएगी। हालांकि इसका आधार नहीं स्पष्ट किया जाता, लेकिन ये बातें तो लगातार बिहार के सियासी गलियारों में गूंज रही है। और एक बार फिर से तेज प्रताप यादव ने इस बात की चर्चा करते हुए साफ तौर पर कहा है कि बिहार में सत्ता गिरेगी, सत्ता परिवर्तित होगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और इस काम को करने में हम पूरी तरह से जुट चुके हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कई विधायक उनकी अगरबत्ती खरीदते हैं। हालांकि उन्होंने नाम की चर्चा तो नहीं की, लेकिन ये बात जरूर कही है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 1 नेशन के साथ। नमस्कार।